हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे प्रभात सर के साथ, आपके अपने प्रभात भैया के साथ, जहाँ पे आप लोग सीखते हैं इंग्लिश के ग्रामर को। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ पे हम लोग सीखते हैं क्या? बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं इंग्लिश के ग्रामर को हम लोग सीखते हैं। इसमें अभी हम लोगों का दो सेशन चल रहा है। एक सेशन हमारा एरर डिटेक्शन का चल रहा है, वहीं हमारा दूसरा सेशन जो है जो कॉन्सेप्ट्स का चल रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल वाले सेशन में अभी हम लोग देख रहे हैं जिस चैप्टर को, उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और यहाँ पे एरर डिटेक्शन वाले में हम लोग जो अभी देख रहे हैं, ये दो चैप्टर्स को देख रहे हैं। एक चैप्टर हमारा नाउन का सीरीज है, ये भी चल रहा है, जिसको कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आप लोग खोज करके देख सकते हैं, नाउन का सीरीज है, वहाँ पे ये नाउन का सीरीज चल रहा है जहाँ पे हम लोग 400 प्लस क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये है हमारा टेंस का सीरीज, जिसमें आज हम लोगों ने पार्ट वन को देखने की शुरुआत करी है। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि हम लोग देख सकें कि आज आपके प्रभात भैया ने क्या लाया है आप लोगों के लिए। ये टेंस चैप्टर में पार्ट वन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज हम लोग कुछ कम ही क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन के इस सीरीज में देखते हैं हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और किस किस तरह से किन चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप बैंकिंग की पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में जो क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न है, बैंक में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, ये अगर हम बात करें प्री और मेंस लेवल पे, प्री और मेंस लेवल पे अगर हम बात करें, प्री और मेंस के एग्जामिनेशन की बात करें, तो प्री में जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आता है, जिसमें इस प्रकार से स्लैशेस दिए होते हैं, स्लैशेस दिए होते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई, जिसमें आपका होता है नो एरर। ठीक है, ये बैंक के प्री लेवल में इस तरह से क्वेश्चन अगर अगर आपका जो आंसर है वो सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई। इस तरह से पूछता है बैंक के प्री में। मेंस की जहां तक बात है, तो मेंस में जो क्वेश्चन पूछता है, वो सेंटेंस दे दिया जाता है, इस तरह से ही सेंटेंस दे दिया जाता है जिसमें कि कोई भी डिवीजन नहीं होता है, कोई भी बाइफर्केशन नहीं होता है। ठीक है, कोई बिना किसी डिवीजन बाइफर्केशन के सेंटेंस दे दिए जाते हैं, और फिर बोला जाता है कि बताइए कि ये क्या, ये सेंटेंस पूरी की पूरी सेंटेंस जो है सो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं, ये चीज़ें बताइए। वहाँ पे क्या होता है कि मेंस का जो क्वेश्चन होता है बैंकिंग का, मेंस के बैंकिंग के क्वेश्चन में सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर वन है, तो क्वेश्चन नंबर वन में तीन सेंटेंस रहेगा, ए बी और सी, तीन सेंटेंस रहेगा। तो एक सेंटेंस ये हो गया मान लो, दूसरा सेंटेंस कुछ और, तीसरा सेंटेंस कुछ और। इसके बाद ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बताइए कितने सेंटेंसेस सही हैं। ओनली ए एंड बी, ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सी, केवल सी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए सही है, केवल ए सही है। इस तरह से करके ऑप्शन डी और ऑप्शन ई, पांच ऑप्शन दिए जाते हैं आपके बैंकिंग के पेपर के मेंस के एग्जामिनेशन में। इस तरह का पैटर्न मेंस एग्जामिनेशन में फॉलो किया जाता है। वहीं प्री के पैटर्न मैंने आपको बता दिया। प्री में एक और पैटर्न पूछा जाता है क्वेश्चंस का, और वो है मैच द कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, मैच द कॉलम के बेसिस पे। मैच द कॉलम में क्या होता है, उन चीजों को भी जान लीजिए आप। मैच द कॉलम में क्या होता है कि कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम दिया जाता है। यहाँ पे तीन सेंटेंसेस होते हैं, ए बी सी, तीन सेंटेंस, और यहाँ भी तीन सेंटेंस होते हैं, वन टू और थ्री। आधा सेंटेंस यहाँ, 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 इस तरह से रहता है। ठीक है, करना है क्या आपको कि आपको इसके इस सेंटेंस को, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस इसके साथ कंटिन्यू करेगा, इस चीज को पहले पता करना होता है। और दूसरी बात, अगर कंटिन्यू कर भी गया, सपोज करो कि ये भी कंटिन्यू कर गया और ये भी कंटिन्यू कर गया, तो ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है, इन चीजों को भी देखना है। यानी कि मैचिंग करना है, जिसमें मैचिंग लॉजिकली सेटिस्फाई हो, साथ ही साथ ग्रामेटिकली भी सेटिस्फाई हो। यानी कि लॉजिकली भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ग्रामेटिकली भी सेटिस्फाई होना चाहिए। दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, और एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, वहाँ पर भी क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो डिवीजन मेथड वाला होता है। वहाँ पर भी जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, माफ कीजिएगा, इस कचरे को पहले हटा दूं मैं। वहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो डिवीजन मेथड का होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। इस तरह से डिवाइड कर कर सेंटेंसेस दिए जाते हैं, इस तरह से ए बी सी, और यहाँ पे डी में नो एरर। तो एसएससी का जो पेपर होता है वहाँ पे
4 ऑप्शंस होते हैं, इसलिए सेंटेंस को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। चौथा भाग आपका नो एरर होता है। बैंकिंग के पेपर में 5 ऑप्शंस होते हैं, इसलिए सेंटेंस को वहाँ पे 5 भाग में डिवाइड किया जाता है और 5वां भाग जो होता है सबका नो एरर होता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो कुछ बेसिक्स था। अच्छा, ये बातें मैंने आपको अभी यहाँ पर क्यों बताई? ये बातें मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताई क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में क्या करा है, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में कोई भी डिवीजन, कोई भी बाइफर्केशन नहीं दिया है। ठीक है, तो आपको जज करना है ये कंप्लीट सेंटेंस को, इस कंप्लीट सेंटेंस में कौन सा एरर है, क्या एरर है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई बायोग्राफी फॉर द लास्ट 7 years। बताइए सेंटेंस में क्या एरर है, सोचिए 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 सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, सोचिए और फिर बताइएगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। देखो यहाँ पे अगर इस तरह से सब सेंटेंस सब अगर आए, अब सेंटेंस अगर आए कॉमन एरर में, अगर आपके सामने सेंटेंस आ रहा है तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले अप्रोच को हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम अप्रोच को जानेंगे, और अप्रोच को जानने समय हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज जो हम दिमाग में रखेंगे वो हम देखेंगे कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब क्या यूज किया गया है। ठीक है, और वर्ब का जो फॉर्म होता है यही हमारा डिसाइड करता है किस चीज को, टेंस को डिसाइड करता है। तो सबसे पहली बात, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है आई। तो आई के साथ क्या लगता है, हैज या हैव, आई के साथ हैव। चलो, तो आई के साथ हैव ये मेरा सही है, सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो गया, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब होना चाहिए वो भी क्लियर हो गया। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो हैव के साथ लगा है बीन, और बीन के साथ लगा है वी फोर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर। कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यह है स्ट्रक्चर किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक तो चीजें मेरे एकदम सही चल रही हैं। और गर्मी है रे बाबा, आओ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ तक चीजें सही है। अब हम आगे देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें पता है कि आगे हमारा होता है फॉर या सिंस, फॉर या सिंस होता है और इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन होता है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, तो आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है। आगे जब चलते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास फॉर, और फॉर के पास है द लास्ट 7 years, फॉर द लास्ट 7 years। तो फॉर या सिंस में फॉर का यूज कहाँ करते हैं, बताइए, मैंने आपको बताया है फॉर का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम पे। फॉर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। और सिंस का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो जरा बताइए कि इस क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। लास्ट 7 years, माफ कीजिएगा, लास्ट 7 years, तो लास्ट 7 years क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर यूज होना चाहिए। तो फॉर का यूज यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी कि इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। साथ ही साथ अगर फॉर लगा है तो फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम भी फॉलो कर रहा है, यानी कि इस सेंटेंस में जो मेरा एरर है वो कौन सा एरर है, इस सेंटेंस में मेरा नो एरर है। इस सेंटेंस में हमारी कोई भी गलती नहीं है, इस सेंटेंस में हमारा नो एरर है, यानी कि सेंटेंस जो है सो क्या है, सेंटेंस आपका करेक्ट है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन सम एक्शन अगेंस्ट हिम। तो आइए सबसे पहली बात तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बताओ। तुम मेरे भाई सोच रहे हो, समझ रहे हो, स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ मेरे भाई। चलो आ जाओ, दिमाग लगाओ और जरा बताओ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। देखो सबसे पहली बात, कॉन्सेप्ट को अगर हम समझे तो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ से, यानी कंडीशन की बात हो रही है, यानी कि बात किसकी हो रही है, कंडीशन की हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ से, इफ के बाद लगा है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लगा है वुड हैव, सब्जेक्ट के बाद लगा है वुड हैव। तो ये स्ट्रक्चर जो है सो गलत है, ये स्ट्रक्चर क्या है, गलत है। दो स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, एक स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट
प्लस हैड। दूसरा स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। किन चीजों को डिनोट करता है? ये डिनोट करेगा अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन या सिचुएशन की पास्ट टाइम की, और ये डिनोट करेगा अनरियल सिचुएशन या कंडीशन प्रेजेंट टाइम की। अनरियल सिचुएशन या कंडीशन कब की? प्रेजेंट टाइम की बात करेगा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टाइम का होगा, ये कंडीशनल सेंटेंस प्रेजेंट टाइम का होगा। तो यहाँ पे एरर क्या होना चाहिए? इफ यू वुड हैव इन्फॉर्म्ड मी जो है इसके जगह पे हो जाना चाहिए इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, फिर यहाँ से क्लाउज चेंज हो जाएगा आई वुड हैव इमीडिएटली। अगर सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, तो फिर आगे होगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो भी है, फिर यहाँ से क्लाउज चेंज। क्लाउज चेंज जब होगा तो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आई बिलीव दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे यू विल ब्रिंग माई बुक्स। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है व्हेन। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है व्हेन, और ये व्हेन जो है सो कंडीशन को डिनोट कर रहा है। तो जब कभी भी कंडीशन को डिनोट करने वाला वर्ड यूज किया जाएगा सेंटेंस में, तो उसके साथ जो क्लॉज होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। कंडीशन को डिनोट करने वाले वर्ड्स, वर्ड्स डिनोटिंग कंडीशन, वर्ड्स डिनोटिंग कंडीशन, वर्ड्स डिनोटिंग कंडीशन कौन कौन से वर्ड्स हैं? जैसे इफ हो गया, आपका व्हेन हो गया, इन केस हो गया, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स जब सेंटेंस में यूज किए जाएंगे तो इनके साथ जो क्लॉज लगेगा, इनके साथ जो क्लॉज लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। इनके साथ यूज होने वाला क्लॉज, इनके साथ यूज होने वाला क्लॉज जो होगा वो किस में होगा? ये क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये क्लॉज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे यू विल बी कमिंग टू बॉम्बे नहीं होगा, सीधा हो जाएगा व्हेन यू कम टू बॉम्बे, व्हेन यू कम टू बॉम्बे। यानी कि जो विल बी कमिंग है, ये जो विल बी कमिंग है इसको काट देंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा? सिर्फ कम टू बॉम्बे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है रहा आपके सामने, सिंस आई मीट दिनेश लास्ट सैटरडे। अरे भाई, ये यहाँ क्या लिखा है? लास्ट सैटरडे। थ्योरी में जो आप लोगों ने समझा होगा, पढ़ा होगा, जब मैंने आप लोगों को बताया होगा कि लास्ट सैटरडे, लास्ट के बाद जब कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड हो, क्या हो? टाइम डिनोटिंग वर्ड हो। लास्ट के बाद जब कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड हो तो जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का टेंस, सेंटेंस का जो टेंस होता है वो होता है सिंपल पास्ट में। किस में होता है? सेंटेंस का जो टेंस होता है वो होता है सिंपल पास्ट में। तो सिंस आई मीट, मीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मेट होगा। सिंस आई मीट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मेट हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक एक्सप्लेनेशन, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, जो दूसरा एक्सप्लेनेशन जो है उसको हम लोग जरा यहाँ ये से समझ लेते हैं कि सिंस वर्ड का यूज, सिंस वर्ड का यूज जब होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे, किसके तौर पे होता है? कंजंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे होता है। when since is used as conjunction of time, जब since का यूज हम लोग कंजंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे करते हैं, देखिए यहाँ पे आई मीट दिनेश लास्ट सैटरडे, एक ये क्लॉज हो गया। दूसरा क्लॉज ही हैज बीन कॉन्टेक्टिंग मी ओवर फोन, ये दूसरा क्लॉज हो गया। इन दोनों क्लॉज को, क्लॉज वन क्लॉज टू, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है? इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है आपका सिंस। ठीक है, ये सिंस जो है सबका इन दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड है। तो सिंस का यूज जब कभी भी कंजंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे होता है तो सिंस के साथ लगा हुआ क्लॉज, सिंस के साथ लगा हुआ क्लॉज, सिंस के साथ लगा हुआ क्लॉज जो होगा, सिंस के साथ लगा हुआ जो क्लॉज होता है ये सिंपल
ये होता है सिंपल पास्ट में। ये किस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा। उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीट की जगह मेट हो जाएगा। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन ये हो गया। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या हो गया कि जब लास्ट प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड हो तो उस केस में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, चल, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अरे निकल जा मेरे भाई, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, इफ यू हैड टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड, देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, इस कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैड, अब यहाँ पे देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड है तो आगे वाला क्लॉज क्या हो जाना चाहिए? वुड हैव अरेंज्ड। if plus subject plus had plus v3 plus ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट अगर है तो इसके बाद जो क्लॉज होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस v3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वुड के बाद हैव जो है सो मिसिंग है, तो यहाँ पे वुड के बाद क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे वुड के बाद हो जाएगा हैव, वुड हैव अरेंज्ड अ कार फॉर यू। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है? ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। वॉशिंग द डिशेस शी रिमेम्बर्ड दैट शी वॉज टू गो टू द मार्केट। अच्छा, शी वॉज टू गो, शी वॉज टू गो का मतलब क्या होगा? शी वॉज टू गो, इसका मतलब था, इसका मतलब हो जाएगा कि जाने, और सॉरी माफ कीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा वॉज टू गो का मतलब हो जाएगा जाने को थी। माफ कीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा जाने को थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जाने को थी, एक मिनट मेरे भाई, किसी को मेरी याद आ रही है ना? तुझे याद न मेरी आए, किसी से अब क्या कहना। चलिए, तो हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे सामने है वॉशिंग द डिशेज शी रिमेम्बर्ड दैट शी वाज टू गो टू द मार्केट। हाँ, तो उसके जाने की बात हो रही थी। किसके जाने की बात हो रही थी? उस महिला के जाने की बात हो रही थी। यहाँ पे लिखा है शी वॉज टू गो, शी वॉज टू गो। अब ये शी वॉज टू गो मतलब क्या हो गया? जाने को थी। अच्छा एक बात बताओ, बर्तन धोते हुए उसे याद आया कि वह जाने को थी। बर्तन धोते समय उसे याद आया कि वह जाने को थी, ये सेंटेंस सही होगा? या फिर दूसरा सेंटेंस सुनो कि बर्तन धोते समय उसे याद आया कि उसे जाना था। कौन सा सेंटेंस सही होगा? बर्तन धोते समय उसे याद आया कि उसे जाना था। तो भाई साहब यहाँ पे शी वॉज टू गो जो है ना, इसके जगह पे कर दो शी हैड टू गो। क्या हो जाएगा? शी हैड टू गो। ठीक, चलिए, अब वैसे भी एक बात याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन ये तो कॉमन सेंस से बना दिया। एक एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा कि यदि सेंटेंस में दो एक्शन हैं और दो एक्शन में से जो एक्शन पहले हुआ, जो एक्शन पहले हुआ उसे हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसे हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो बर्तन धोने समय उसे याद आया, क्या याद आया? कि उसे जाना था। तो जाने वाला काम पहले से डिसाइडेड था, लेकिन वो गई नहीं, क्या करने लगी? बर्तन धुलने लगी। ठीक है, तो पहले जो एक्शन होना था वो था जाने वाला, तो इसको वॉज की जगह कर देंगे हम यहाँ पे हैड। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? अरे हंसो मत मेरे भाई, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, इसका आंसर लिख लो। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही कर रहे होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आज हम लोग देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर 7। नो सूनर डिड ही गिव द विसल देन वी ऑल स्टार्ट रनिंग इन दैट डायरेक्शन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ज्यों ही हमने सीटी की आवाज सुनी उस डायरेक्शन में दौड़ पड़े। अरे भाई क्या था उस डायरेक्शन में यार? चलो आओ देखते हैं।
जैसे ही सीटी की आवाज सुनी कि हम सभी उस डायरेक्शन में दौड़ पड़े। ठीक है, तो क्या था उस डायरेक्शन में, देखते हैं हम लोग। नो सोनर, तो नो सोनर का सबसे पहली बात, तो नो सोनर का स्ट्रक्चर जान लो। नो सोनर, नो सोनर के साथ अगर लगा है डिड, तो डिड के साथ लगेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ लगेगा V1 है। यहाँ पे देखें, नो सोनर, नो सोनर से डिड, डिड के साथ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ V1। अब ये है पास्ट में, ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रही है क्या, मुंह बना रहे हो। अब ये है पास्ट में, मुंह नहीं बनाओ मेरे भाई, कॉन्सेप्ट को समझो। नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो पहले आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब डिपेंड करेगा ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। जनरली दो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, एक होता है डिड और दूसरा होता है हैड। जब डिड यूज करेंगे तो मेन वर्ब V1 होगा, जब हैड यूज करेंगे तो मेन वर्ब हमारा V3 होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे कंजंक्शन चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं कि नो सूनर के साथ सेंटेंस है डिड, यानी कि सेंटेंस पास्ट में, तो पास्ट में तो आगे भी हमारा पास्ट होना चाहिए। तो वी ऑल स्टार्ट रनिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वी ऑल स्टार्टेड रनिंग, वी ऑल स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, एक बात और, जब सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट हो रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, नो सूनर के साथ आपको कोरिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे देन मिलना चाहिए। अब अगर सेंटेंस में देन नहीं है, व्हेन है, देन है, कुछ भी है, तो फिर यहाँ पे वो भी आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे सामने देन पहले से दिया हुआ है, ठीक है। हंस मत मेरे भाई, हंस मत, हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। सुना है आप लोगों ने ये गाना, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द मिशन प्रोवाइड्स एबल सर्विसेज टू ऑल द नीडी पीपल इन दिस एरिया ड्यूरिंग द लास्ट, अरे ये क्या है, यहां लिखा है ड्यूरिंग, क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग, और यहाँ पे लिखा है सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट जब होगा सेंटेंस में, जब सिंपल सॉरी 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 सॉरी, सिंपल पास्ट नहीं, सिंपल प्रेजेंट। प्रोवाइड्स है ना, V5 है, प्रोवाइड्स V5 है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। तो अगर सिंपल प्रेजेंट है तो फिर यहाँ पे ड्यूरिंग का क्या काम, फिर तो ड्यूरिंग का कोई काम ही नहीं। तो अगर ड्यूरिंग हमारा सही है, अब ड्यूरिंग सही है, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद फिर टाइम एक्सप्रेशन भी दिया है, ड्यूरिंग के बाद यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, इसलिए ड्यूरिंग का यूज हमारा सही है। तो जब ड्यूरिंग के साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो हमें करना क्या होगा, फिर सेंटेंस के मेन वर्ब के फॉर्म को चेंज करना होगा। यहाँ पे जो V5 है, प्रोवाइड्स का V5 है, इस V5 को हटा करके हमें क्या करना होगा, V3 करना होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास है द मिशन, तो इसे कर देंगे हम द मिशन हैज प्रोवाइडेड, द मिशन हैज प्रोवाइडेड। अब आप एक बात जानते होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस से जो मीनिंग निकलता है, इसके मीनिंग को हम दर्शा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से, इसके मीनिंग को हम लोग दर्शा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से, ठीक है। चलो पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ठीक है, हंसो मत। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से भी हम लोग इस टेंस के मीनिंग को जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हैज प्रोवाइडेड जरूरी नहीं है कि हैज बीन प्रोवाइडिंग करें हम, अगर हम हैज बीन प्रोवाइडिंग करते हैं तो भी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स है, तो फिर हैज बीन प्रोवाइडिंग हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हैज प्रोवाइडेड कर दें इसको, ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। 2 hours हैज लैप्स्ड सिंस ही, अब देखो यहाँ पे फिर से आ गया क्या, सिंस, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, सिंस। ये सिंस की हेल्प से दो क्लॉज जुड़ रहा है, एक क्लॉज है ही हैड गॉन आउट, दूसरा क्लॉज है 2 hours हैज पास्ड। अच्छा 2 hours के साथ यहाँ हैज लगेगा या हैव लगेगा, ये भी एक चर्चा का विषय है। तो याद रखिएगा 2 hours के साथ हैज ही लगेगा, क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपके पास ये भी है कि अगर फिक्स्ड डिस्टेंस हो, फिक्स्ड टाइम हो और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हो, क्या हो,
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हो। तो ये तीनों की तीनों चीजें, एक चीज ये, दूसरी चीज ये और तीसरी चीज ये तीनों की तीनों चीजें सिंगुलर होती हैं और इनके लिए जो वर्ब यूज किया जाता है वो वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2 आवर्स के बाद हैज आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अब ये सिंस जो है सो कंजंक्शन ऑफ टाइम है। ये सिंस क्या है, कंजंक्शन ऑफ टाइम है। और अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था पीछे, यदि सिंस का यूज कंजंक्शन ऑफ टाइम के तौर पे किया जाए तो सेंटेंस का जो टेंस होगा वो सिंपल पास्ट होगा। वो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंस ही हैड गॉन आउट की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंस ही हैड गॉन आउट की जगह पे क्या हो जाएगा, सिंस ही वेंट आउट, सिंस ही वेंट आउट। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ऑल्दो देयर वीजाज विल एक्सपायर इन सितंबर। कब वीजा एक्सपायर हो रहा है, सितंबर में एक्सपायर हो रहा है। तो एक बात याद रखिएगा कि अगर प्री प्लान्ड कोई बात है, अगर कोई बात प्री प्लान्ड है तो जो सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस का जो टेंस होगा, जो सेंटेंस है हमारा, उस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर में एक्सपायर होने की बात है, तो वीजा सितंबर में एक्सपायर हो रहा है ये तो हमें पता ही है। तो जब वीजा सितंबर में एक्सपायर हो रहा है यानी ये प्री प्लान्ड बात है। प्री प्लान्ड बात क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ऑल्दो देयर वीजाज एक्सपायर विल एक्सपायर इन सितंबर नहीं हो करके क्या हो जाएगा, ऑल्दो देयर वीजाज एक्सपायर इन सितंबर। ठीक है, ऑल्दो देयर वीजाज एक्सपायर इन सितंबर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1 टू 10। क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने जाना। इसमें अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चंस के सीरीज को यहीं तक हम लोग रोकते हैं। मिलेगा हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए भाई लोग थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटा घर भी बजा दीजिएगा, अंगूठा भी दिखा दीजिएगा। अंगूठा दिखाने का मतलब लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस ईमेल आईडी पर लिख करके मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे कोई भी कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।